सिलवासा के बवीसा फलिया से अहले सुन्नत जमात का ताजिया और जुलूस निकाला गया। 10 मुहर्रम का दिन आया और हजरत इमाम हुसैन और यजीद की फौज के बीच जंग होना शुरू हो गई, जहां एक तरफ यजीद की एक बड़ी फौज थी तो वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फौज यजीद का हमला शुरू हो जाता है और हर शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी हुर शहीद होते हैं तो कभी कासिम शहीद होते हैं तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घरवाले और तमाम लोग यजीदी फौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हजरत अब्बास अलमदार से हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। आपने एक मुस्कीज़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर नहरे फुरात के किनारे पहुंच गए और आपने एक मुस्कीज़ा भर लिया, लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौटने लगे तो यजीदी फौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिया था। हजरत अब्बास जब तक हजरत इमाम हुसैन के खेमे तक पहुंच पाते तब तक यजीदी फौज ने तीर चलाकर हजरत अब्बास अलमदार को शहीद कर दिया था। इस तरह हजरत अब्बास अलमदार शहीद हो गए। इस तरह एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान और हाशमी शेर शहादत का जाम पी लेते हैं। धीरे धीरे करके जब हजरत इमाम हुसैन के सभी अफराद शहीद हो गए तो उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने खुद मैदान में तलवार लेकर निकलने का फैसला किया। इमाम हुसैन अपनी तलवार से काफ़ी लंबे वक्त तक यजीदी फौज का अकेले मुकाबला करते रहे। हजरत इमाम हुसैन के तन्हा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी नहीं आना नहीं चाहता था और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी और वजह यह थी कि आप हजरत अली के बेटे थे। उस वक्त यजीदी फौज का एक कमांडर इब्ने साद को ये यकीन हो चुका था कि हम किसी भी तरह से हजरत अली के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसने अपने तमाम फौजियों को इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला करने का ऑर्डर दिया। तमाम लोग हजरत इमाम हुसैन पर एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हुसैन लगातार यह साबित कर रहे थे कि बातिल चाहे तादाद में जितने भी हो लेकिन वो हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच बड़ी ही खतरनाक जंग चल रही थी कि इसी बीच में नमाज असर का वक्त हो गया। हजरत इमाम हुसैन ने ऐसे मुश्किल वक्त और ऐसी जख्मी हालत में भी असर की नमाज पढ़ने का इरादा किया। आपने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया यजीदी फौज को वह मौका मिल गया जिसका वह लोग एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, यानी जैसे ही हजरत इमाम हुसैन सजदे में गए सिमर जिल जोसन ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर को जिस्म से जुदा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों ने आपके सर मुबारक को नेज़े पर रखकर पूरे कूफा में घुमाया था। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया था। करबला की इस जंग में हजरत इमाम हुसैन के घर वालों में से सिर्फ आपकी एक औलाद ही बच सकी थी, जिनका नाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन था। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन के घर की तमाम औरतों को कैदी बनाकर कूफा लाया गया था। भले ही उस दिन इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हजरत इमाम हुसैन पूरी दुनिया में क़यामत तक के लिए जिंदा है। यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन जिंदा है हर दिल में रोशनी की तरह। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वागत गुजरात न्यूज पेपर। दर्शक मित्रों, मैं हूँ इकराम सैयद, आप देख रहे हैं स्वागत गुजरात न्यूज पेपर का यूट्यूब चैनल। दर्शक मित्रों, हम आए हुए हैं सिलवासा में और यहाँ पे इमाम हुसैन की करबला के वाक़यात को आपने सुना होगा और उनकी शहादत का किस तरह से गम मनाया जा रहा है। आइए हमारे वडील इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं इमाम हुसैन की शान में, और जो है आपको आगे सुनाता हूँ। आपका नाम? सैयद मोहम्मद ज़ुबैर काज़ी। आप करबला के वाक़या के बारे में कुछ बताएं कि इमाम हुसैन ने अपनी शहादत क्यों दी थी और उन्होंने क्या पैगाम दिया है। वाक़यात करबला सन 61 हिजरी में पेश आया। वाक़यात करबला होने की वजह यह थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक और बातिल के लिए लड़ रहे थे। यजीद उनका मुखालिफिन था, वो इस्लाम का दुश्मन था। मैं ये कहूँगा कि उस जमाने का पहले नंबर का आतंकवादी अगर कोई था तो वो यजीद था और यजीद का साथ देने वाले थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को धोखे से कूफा बुलाया गया, आपको जंग करने पर मजबूर किया गया और आपने करबला के मैदान में मुहर्रम की 10वीं तारीख को यजीद की फौज के साथ में बढ़कर अपने जान इशारों के साथ में जंग खेली और इस जंग में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए। आपके मासूम बच्चों को शहीद कर दिया गया, नौजवान अली अकबर को शहीद किया गया और इस तरह से ढेरों सितम जाए। 3 दिन के प्यासे रखे गए मासूम बच्चों को। और अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस टाइम पे ये न करते तो आज इस्लाम जो हमारे सामने है वो इस्लाम न होता। वो इस्लाम का पूरा मुखालिफिन था और नमाज रोजा तो सब रखता था। आज भी हम मुसलमान नमाज रोजा रखते हैं, मगर जब तक हमारे नबी का फरमान है कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत न हो वो दीन ईमान मुकम्मल नहीं होता। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन को बचाने के खातिर अपने जान और अपने माल की कुर्बानी दे के इस्लाम को जिंदा किया। सलाह ने उस हुसैन पर